कक्षा 12 पाठ नंबर 9 प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। जो सिलेबस कक्षा 12 में है उसमें हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशिकी क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रगति एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं प्रकाशिकी। और ये दो प्रकार की होती है, किरण प्रकाशिकी व तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज किरण प्रकाशिकी के बारे में। इस शाखा के अंतर्गत हम प्रकाश की प्रगति का अध्ययन करते हैं। न्यूटन ने अपने कणिकावाद सिद्धांत में बताया कि प्रकाश कण की प्रकृति रखता है और ये जो घटना है ये प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन का समर्थन भी करती है। क्योंकि जो प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं होती है या जो अपवर्तन की घटनाएं होती है, ये दोनों ही जो घटनाएं हैं ये मुख्य रूप से प्रकाश के कणकीय प्रगति पर ही आधारित होती है। क्योंकि आपतित किरण है वो परावर्तित व अपरिवर्तित होती है। दूसरी जो शाखा है प्रकाशिकी की वो है तरंग प्रकाशिकी। इस शाखा के अंतर्गत हम प्रकाश की तरंग प्रगति का अध्ययन करते हैं। पहले वाली में हमने कणकीय प्रगति पढ़ी और इसमें होता है प्रकाश का तरंग प्रगति। हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया जिसने बताया कि प्रकाश की जो प्रगति होती है वो तरंगीय होती है और प्रकाश की जो तरंगीय प्रगति है उस पे जो आधारित प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्रकाश की घटनाएं हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। फिर है विवर्तन, ध्रुवण। ये सारी जो घटनाएं हैं ये प्रकाश की तरंग प्रगति का ही समर्थन करती है। लेकिन कोरोना के कारण जो सिलेबस है उसमें से क्लास 12 में जो तरंग प्रकाशिकी पाठ हैं वो हटा दिया गया है। तो जो व्यतिकरण है या जो अन्य घटनाएं हैं वो हम इस वर्ष नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश तो वैसे हम माने तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश में मुख्य रूप से 7 रंग होते हैं और जो प्रकाश हमें दिखता है वो मुख्यतः होता है सफ़ेद। प्रकाश का जो रंग हमें मालूम होता है वो हमेशा सफ़ेद ही दिखाई देता है। लेकिन इन सफ़ेद रंगों में 7 प्रकार के रंग होते हैं। इसको याद करने के लिए विग्योर नामक एक सूत्र है जिसके द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड, इनके प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के कुछ मुख्य गुण। प्रकाश वस्तुओं को देखने के काम आता है, ये हम सभी को मालूम है कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। दूसरा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 nm से 700 nm की होती है। हमारी आंखें सबसे अधिक संवेदनशील है वो होती है पीले रंग के लिए और सबसे कम है वो होती है बैंगनी रंग के लिए। प्रकाश की अनुभूति आंखों के द्वारा करते हैं हम, क्योंकि हम आंखों के द्वारा ही पहचानते हैं किस प्रकार का प्रकाश है, लाल है, पीला है। ये सारी जो घटनाएं होती हैं हम आंखों के द्वारा ही पहचानते हैं। प्रकाश का जो पंथ है उसको बोलते हैं किरण। प्रकाश को किसी सतह पर आपतित किया जाता है तो 3 प्रकाश की प्रक्रिया होती है। प्रकाश का जो कुछ भाग है वो सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है, कुछ भाग हैं वो होता है परावर्तित और जो शेष बचता है वो होता है अपरिवर्तित। उसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिलता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश पुंज छोड़ते हैं और सामने कोई एक परावर्तक पृष्ठ है, तो हो सकता है जो आपतित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपना मार्ग बदलती है। यदि जो किरण अपना मार्ग बदलती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी परावर्तन के पश्चात जो किरण निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तित, और जो नहीं होती है अपने मार्ग से विचलित उसको बोलते हैं अपरावर्तित किरण। तो प्रकाश की जो घटनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को ही बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो किरण है वो परावर्तक सतह से टकराती है और फिर जहाँ से आई है उसी माध्यम में लौट आती है, और इसके कारण ही हम प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु है वो प्रकाश का परावर्तन करती है जो चमकती है।
तो प्रकाश के परावर्तन में भी जो काम में आने वाले कुछ पंथ है, सबसे पहला है वो है परावर्तक सतह। ये वे सतह हैं जिस पर आपतित प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। तो ये सतह परावर्तक सतह कहलाती है, क्योंकि इस पर गिरने वाला जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से या तो होती है परावर्तित या अपने मार्ग से विचलित भी हो जाती है। लेकिन जो यदि सतह चिकनी है तो वहाँ से जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित अवश्य होती है। और परावर्तित जो प्रकाश की किरण है वो जहाँ से वो किरण आई है उसी के मध्य में वापस वो लौटती है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश का जो परावर्तक सतह है। तो ऐसा सतह जहाँ से आपतित किरण परावर्तित होती है उसे ही बोलते हैं परावर्तक सतह। फिर जो नंबर 2 है वो आती है आपकी परावर्तित किरण और आपतित किरण। दो क्या होती है? आपतित किरण परावर्तक सतह पर आने वाली जो किरण होती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। फिर है परावर्तित किरण। परावर्तक सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली जो किरण है उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। तो परावर्तन की घटना में मुख्य 2 किरणें होती हैं। नंबर 1 होती है आपतित किरण जो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण होती है, और एक किरण जो परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस चली जाती हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये दोनों ही किरणें परावर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है वो है अभिलंब। परावर्तक सतह पर लंब रेखा के अभिलंब कहलाता है। ये आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य उपस्थित होता है। नंबर 2 है आपतन कोण। अभिलंब व आपतित किरण के मध्य जो बनता है कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का मान वैसे हमेशा जो परावर्तन कोण है उसके बराबर होता है, लेकिन अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तक कोण है वो किसी सतह से प्रकाश किरण के टकराने के बाद जो अभिलंब होता है और जो परावर्तित किरण है उनके मध्य ये कोण बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण का मान भी आपतन कोण के मान के बराबर होता है। इसमें भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, क्योंकि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। अब सबसे जो लास्ट वाला भाग है वो है इसमें विचलन कोण क्या होता है, जिसको डेल से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण की मूल दिशा एवं परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण है वो होता है विचलन कोण। जो आपतित किरण है कि जो मूल दिशा है या जो परावर्तित किरण है ये मध्य बनता है।